नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। बिहार न्यूज यानी वो जगह जहां खबरों का आना कभी खत्म नहीं होता और जहां हर खबर में मिलता है आपको एक नया मोड़। तो खबर को आगे बढ़ाते हैं, पर इससे पहले आते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव 120 डिजिटल रथ के साथ उतर रही भाजपा। कार से बरामद 74 लाख रुपए मामले में आरजेडी नेता से हो सकती है पूछताछ, आयकर विभाग करेगा जांच। अनलॉक 5, बिहार में स्कूल एसओपी बनने के बाद ही खुलेंगे कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं। 80 वर्ष से अधिक उम्र के वोटरों के घर से एकत्र होगा बैलेट, चुनाव आयोग। क्या बिहार चुनाव में अकेले उतरेगी चिराग पासवान की पार्टी? जाने क्या बोले एलजेपी के नेता। यूपी के बाद अब बिहार में छात्र के साथ हाथ पैर बांधकर दरिंदों ने किया गैंग रेप, पीड़िता को मिट्टी में दबाकर मारने की कोशिश। गंडक नदी में डुमरिया घाट पुल पर 3 दिनों तक वाहनों का परिचालन रहेगा बंद। बिहार चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में मिलेगी एनडीए को प्रचंड जीत, महागठबंधन को होगा सुपरा साफ। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, त्योहारी सीजन में रेलवे चलाएगी 200 ट्रेनें। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बन गई बात, इतने सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा। वहीं मुजफ्फरपुर जिले की खबर, बॉलीवुड कलाकारों की आवाज में होगी चुनावी प्रचार, जाने कितने पैसे में नेताजी कर रहे हैं तैयार। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बदल गए हैं ये नियम, जान लेते तो परेशानी से बच सकेंगे आप। बिहार चुनाव, छपरा का ये इलाका कभी था बिहार का औद्योगिक सेंटर, ऐसे बदहाल होते गए उद्योग। वही खगड़िया जिले से खबर है कि डिलीवरी फीस नहीं दे पाई महिला तो डॉक्टर ने 3000 रुपए में रख लिया बच्चा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के चलते बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ी चुनावी रैलियां नहीं दिखेंगी, बल्कि राजनीतिक दल डिजिटल वार की तैयारी में हैं। कोविड-19 के चलते चुनाव आयोग से पहले ही रैलियों पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब सभी दल डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तो इसे लेकर बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी बिहार के चुनावी कुरुक्षेत्र में 120 डिजिटल रथ उतारेगी। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं पर होगा फोकस। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव देवेंद्र ने बताया कि डिजिटल रथ यात्रा के माध्यम से वोटरों को लुभाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं पर ज्यादा फोकस रहेगा। ये डिजिटल रथ गांव-गांव पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत से लेकर अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कार से बरामद 74 लाख रुपए मामले में आरजेडी नेता से हो सकती है पूछताछ, आयकर विभाग करेगा जांच। राजधानी पटना के विस्कोमान के नीचे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बुधवार की देर शाम पकड़े गए 74 लाख रुपए मामले की अब आयकर विभाग करेगी जांच। प्रशासन ने आयकर विभाग को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। इधर पकड़ी गई फॉर्च्यूनर गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ के बाद स्क्वाड टीम जांच की कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। एसडीओ ने बताया है कि आयकर विभाग की जांच के बाद अगली कार्रवाई होगी। बता दें कि विस्कोमान के पास यूपी नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी को देखकर पुलिस को शक हो गया था, ताकि चेकिंग के दौरान पैसा पकड़ा गया था। अगली खबर है बिहार से अनलॉक की, जहां बिहार में अनलॉक 5 रीओपनिंग के केंद्र सरकार के दिशा निर्देश हूबहू लागू होंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने गुरुवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक अनलॉक 5 में स्कूलों को राज्य सरकार की सहमति के बाद खोलने का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके लिए पहले स्वास्थ्य और सुरक्षा इंतजाम को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया SOP बनानी होगी।
बता दें कि कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर गृह मंत्री ने बुधवार को रीओपनिंग के दिशा निर्देश जारी किए थे। राज्य सरकार ने गृह मंत्री के उत्तर दिशा निर्देश को बिहार में यथावत लागू करने का निर्णय लिया है। अनलॉक 5 में कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 80 वर्ष से अधिक उम्र के वोटरों के घर से एकत्र होगा बैलेट। चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोरा ने कहा कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं व दिव्यांग मतदाता बूथ पर तभी आएंगे जब वे चाहते हों, अन्यथा इस मतदाताओं के लिए मजिस्ट्रेट के माध्यम से पोस्टल बैलेट से मतदान की व्यवस्था की जाएगी। उनके घर से BLO की आवेदन लेकर निर्वाचित पदाधिकारी तक पहुंचाएंगे। आयोग दिल्ली लौटने के तुरंत बाद इसको लेकर दिशा निर्देश जारी करेगा। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व की जेडीयू ने 80 से अधिक उम्र के मतदाताओं के पोस्ट बैलेट से मतदान को लेकर आयोग को खुद पहल करने की मांग की थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोरा ने पटना में आयोजित देश कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ राजनीतिक दलों पर गठबंधन को अंतिम रूप देने का दबाव बढ़ गया है। सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रही लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान लोजपा ने मजबूत सीटों को लेकर दावेदारी की है। दरअसल लोजपा और जेडीयू के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में जेडीयू के सीधे लोजपा के बात नहीं करनी चाहती है। जेडीयू का कहना है कि उनका गठबंधन भाजपा के साथ है। भाजपा अपने हिस्सों की सीटों पर लोजपा से गठबंधन कर सकती है। हालांकि कुछ मुद्दों को लेकर भाजपा भी लोजपा से खुश नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाओं के बाद अब बिहार में भी बलात्कारी की हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बिहार में कैमूर के चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की छात्रा एक साथ गैंग रेप करने के बाद उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। यह घटना गुरुवार की शाम में तब हुई जब छात्र घास काटने बधार में गई थी। इस घटना में आक्रोशित ग्रामीण ने रोड जाम कर दिया। सूचना पर SDPO सुनील कुमार ने नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करने के बाद 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया। अब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को अपने साथ ले जाने लगी। एक गुस्साए ग्रामीणों ने बदमाशों को पुलिस की गाड़ी से खींचकर उनकी पिटाई कर दी। ग्रामीणों के अनुसार बदमाशों ने छात्रा का पहले हाथ पैर बांधा, फिर उसे दवा पिलाई। बाद में घटना को अंजाम देने के बाद उसे कीचड़ में ही मुंह के बल मिट्टी में दबा दिया ताकि घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो जाए। SP दिलनवाज अहमद ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं गंडक नदी के डुमरिया पुल पर 3 दिनों तक वाहनों का परिचालन रहेगा बंद। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में राजमार्ग 28 को जोड़ने वाले गंडक नदी में डुमरिया घाट पुल पर वाहनों का परिचालन 3 दिनों तक बंद रहेगा। 3 से लेकर 5 अक्टूबर तक दिन में किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन पुल पर नहीं होगा। इन 3 दिनों में सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पुल पर मेंटेनेंस का कार्य चलेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की दरभंगा इकाई में GMT प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनोज कुमार पांडे ने स्थानीय थानाध्यक्ष को पत्र लिखकर सहयोग मांगा है।
श्री पांडे ने बताया है कि रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक गाड़ियों का परिचालन होगा। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष रमन कुमार ने गुरुवार को बताया कि चंपारण व गोपालगंज को जोड़ने वाले डुमरिया घाट पुल के मेंटेनेंस कार्य को लेकर 3 दिनों के लिए बंदी का अनुपालन कराया जाएगा। इस दौरान सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक पुल पर मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। बिहार चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में मिलेगी एनडीए को प्रचंड जीत, महागठबंधन को होगा सुपरा साफ। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने सीट शेयरिंग के सवाल पर आरजेडी के सवालबाज नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जेडीयू और एनडीए का साथ 2 दशकों से अधिक का है। इस दौरान अनेक लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव जेडीयू एवं बीजेपी के साथ लड़े हैं। हर बार सीट शेयरिंग एनडीए को बढ़त रही है। इस बार भी यह प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। राजीव रंजन ने कहा है कि नेतृत्व को पहले ही तय किया जा चुका है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेतृत्व में एनडीए न सिर्फ अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी बल्कि प्रचंड और अपराजय जनादेश के साथ जीत भी दर्ज करेगी और हमारी सरकार भी बनेगी। वहीं रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, त्योहारी सीजन में रेलवे चलाएगी 200 ट्रेनें। कोरोना वायरस के कारण बंद रेलवे परिवहन सेवा अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में 200 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे कि पूर्व त्योहारों में यात्रियों को आने जाने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस पूरी मामले को लेकर बोलते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके यादव ने गुरुवार को बताया कि त्योहारी सीजन में रेलवे 200 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। वहीं जरूरत पड़ने पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। रेलवे 12 सितंबर से 80 अतिरिक्त ट्रेनें भी चला रही है, जिन्हें क्लोन नाम दिया गया है। वही अगली खबर, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बन गई बात। इतने सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन अभी तक राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। बिहार एनडीए में जहां लोजपा के पास सीटों का पेच फंसा है, तो इधर महागठबंधन में कांग्रेस अपनी मांग की सीटों पर अटकी हुई है। ऐसे में सीटों का ऐलान नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन्हीं सब के बीच में भाजपा और राजद के बीच हुई वार्ता में सीटों का बंटवारा हो गया है। देर रात भाजपा नेता राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे, जहां डिनर के साथ सीटों पर चर्चा हुई है। महागठबंधन में सीटों को लेकर देर रात पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर हुए तेजस्वी यादव और भाकपा माले प्रमुख दीपांकर भट्टाचार्य की बैठक के बाद तय हो गया कि भाकपा माले गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि भाकपा 20 सीटों की मांग कर रही है। भाकपा माले को 15 सीट देने पर तेजस्वी राजी हो गए हैं। वहीं अगली खबर, मुजफ्फरपुर में चुनावी बिगुल बजते ही संभावित प्रत्याशियों और उनके शुभचिंतक ने प्रचार की ऑडियो सीडी बनवाने के लिए विज्ञापन एजेंसियों व संगीत स्टूडियो से संपर्क करना शुरू कर दिया है। इस बार कई नेताजी मुंबई के कलाकारों की आवाज में सीडी बनवाना चाह रहे हैं। इसके लिए वे 1 लाख रुपए से अधिक भी खर्च करने को तैयार है। इनमें निर्दलीय से लेकर कई राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां भी नेता शामिल हैं। विज्ञापन एजेंसियों को अभी नेताजी की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया जा रहा है, कंटेंट लिखवाए जा रहे हैं। प्रचार सीडी के लिए बाजार बनता देख पिछले 7 महीनों से बंद पड़े कई लोकल स्टूडियो में चहल पहल बढ़ गई है। उद्योगों व गायकों ने रिहर्सल शुरू कर दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बदल गए हैं ये नियम, जान लेंगे तो परेशानी से बचे रहेंगे।
यदि आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। जी हाँ, 1 अक्टूबर से आपके लिए कई नियम बदले जा चुके हैं। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से परेशानी करने के मामलों पर रोक लगाने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने आज से सेंट्रल मोटर्स व्हीकल रूल्स 1989 में कुछ संशोधन करने का काम किया है। आपको यह जानकारी देते हुए हमें खुशी होगी कि ड्राइविंग करते वक्त साथ में आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी रखने की ज़रूरत अब ख़त्म हो चुकी है। अब आप गाड़ी से जुड़े डॉक्यूमेंट की सिर्फ वैलिड सॉफ्ट कॉपी लेकर आराम से सड़क पर ड्राइविंग कर सकते हैं। यदि ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है तो ये सॉफ्ट कॉपी ही आपको काम आएगी। वहीं आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश की माने तो 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेज का रख रखाव एक आईटी पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए डॉक्यूमेंट के बदले हार्ड कॉपी की मांग कोई नहीं कर सकता है। सरकार ने दी बड़ी राहत। इससे पहले केंद्र सरकार ने गाड़ी मालिकों और चालकों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी थी। मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, वाहन फिटनेस इत्यादि दस्तावेज की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। इससे पूर्व जून में इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया है। देश भर में कोविड-19 के प्रसार से रोकथाम के लिए आवश्यकता शर्तों के कारण और अभी तक व्यापक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। अगली खबर है बिहार चुनाव। छपरा का ये इलाका कभी था बिहार का औद्योगिक सेंटर। ऐसे बदहाल होते हैं उद्योग। जिस बिहार को आज उद्योगों की कमी, रोजगार के लिए पलायन और बेरोजगार की समस्या में जूझने के लिए जाना जाता है, उसी बिहार का मढ़ौरा इलाका कभी बिहार की ही नहीं पूरे देश में औद्योगिक सेंटर के रूप में जाना जाता था। जानिए इस इलाके का सियासी गणित। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की रणभेरी बज चुकी है। 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 3 चरणों में चुनाव होंगे और नतीजे 10 नवंबर को आने हैं। चुनाव में शंखनाद के साथ ही बिहार के गली मोहल्ले, चौक चौराहे पर चुनावी चर्चा भी शुरू हो चुकी है। तमाम मुद्दों पर लोग मुखर हैं और सबसे बड़ा मुद्दा उद्योग का है, रोजगार का है, क्योंकि हाल ही में लॉकडाउन लगने के बाद बड़े शहरों के बिहार की ओर लौटते मजदूरों की दिक्कतों को पूरी देश ने देखा तो बिहार ने उसे भुगता। अगली खबर बिहार में डॉक्टरों को दागदार करने की एक घटना सामने आई है। यह लालची डॉक्टर ने डिलीवरी के लिए आई महिला की गरीबी का फायदा उठाकर उससे उसका नवजात मात्र 3000 रुपये में ले लिया। कागज पर अंगूठा भी लगवा लिया। घटना खगड़िया में मैथिया थाना की है। देवरी निवासी चंडिका सिंह अपने पति को लेकर डिलीवरी के लिए पीएमसीएच जा रहे थे। तभी एक बिचौलिया उन्हें बहलाकर न्यू महिला क्लिनिक ले गया। इस दौरान रास्ते में ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। वहीं दूसरे बच्चे का जन्म क्लिनिक पहुंचने के बाद हुआ। डिलीवरी के बाद महिला डॉक्टर एन बानो ने डिलीवरी फीस के रूप में 7000 रुपये की मांग की, मगर महिला बहुत गरीब थी, वह इतने पैसे का इंतजाम तत्काल नहीं कर सकती थी। तब महिला डॉक्टर ने एक बच्चे की कीमत 10,000 लगाते हुए प्रसूता को 3,000 देकर अंगूठा लगवा लिया और बच्चा रख लिया। डॉक्टर का कहना था कि नवजात की दयनीय स्थिति को देखते हुए उसने ऐसा किया। डॉक्टर ने यह कबूल की उसने 10,000 रुपये में नवजात का सौदा किया था, लेकिन इसके पीछे का मकसद नवजात को बचाना था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने बिहार न्यूज़ पर, मेरे यानी नेहा के साथ। धन्यवाद।